हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने 4.1 देख चुकी थी द्विघात समीकरण की। क्लास 10th की 4.2 में डालने जा रहा हूँ। 4.1 जिसने भी नहीं देखी वो लिंक डिस्क्रिप्शन में, पहले 4.1 जाके देखें, उसमें मैंने बेसिक बताया है। इसके बाद 4.2 है ये। 4.2 के मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन मैं आपको भी दूंगा सॉल्व करने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, फिर मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन आपको इस तरफ दिख जाएंगे, वो आपको क्वेश्चन इस तरफ दिख जाएंगे, क्वेश्चन दिख जाएगा, वरना आप बुक लेके बैठे एक्सरसाइज 4.2 खोलें। उसका पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। मैं फ़ोन से देख रहा हूँ, आपको साइड में दिख रहा होगा, आप बुक लेके बैठे। ये कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने हैं भाई, वो भी गुणनखंड विधि से। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10, इसके गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने हैं। मूल ज्ञात करने का मतलब सबसे पहले बात तो आपको ये पता होना चाहिए, जितनी भी किसी भी समीकरण की घात होती है उतने ही उसके मूल होते हैं। तो मूल कितने होंगे इसके? 2। तो ये मूल निकालने हैं। अब ये द्विघात समीकरण है किसमें? कौन सा वेरिएबल है? x। तो x वेरिएबल में द्विघात समीकरण है, इसके मूल निकालने हैं। तो चलो फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने का क्या तरीका होता है? हमें बीच वाले के ऐसे फैक्टर करने हैं, मतलब 3x को ऐसे तोड़ना है, चाहे तो जोड़ के चाहे घटा के। तो 3i और उनका मल्टीप्लाई करें तो ये वाली चीज आनी चाहिए माइनस के 10, और यहाँ पे माइनस से 3x बचनी चाहिए। तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे? 5 और 2। तो ये देखना चाहिए, अगर मैं माइनस का 5 रखूँ और प्लस का 2 रखूँ तो 5 में से 2 में 3 बचेंगे। यहाँ पे x और चढ़ा दो, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बनेगा, 5 दूनी 10। इस तरीके से ब्रेक करेंगे। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 2x। देखो 5 में से 2 गए तो 3 बचे, और इन दोनों का आगे आगे की संख्या 5 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 10 बचेंगे। तो ये मैंने इसके फैक्टर कर दिए। अब क्या करना है? पहले के 2 में से कॉमन ले लो, x कॉमन ले लिया तो ये बन गया x माइनस के 5। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, जो साइन होता है वो साइन के साथ लेना पड़ता है। 2 कॉमन ले लेते तो ये बन गया x माइनस के 5। ये वाली संख्या और ये वाली संख्या हमेशा समान आएगी, तो इसको कॉमन ले लेंगे बाहर, तो ये x माइनस के 5 और ये x प्लस के 2, ये बराबर में 0। अभी हमने इसके फैक्टर करे हैं बस। अभी हमें मूल ज्ञात करने हैं, और मूल या फिर मूल कह देते हैं या फिर रूट्स बोल देते हैं। वो निकालने के लिए हम इसको क्या रखेंगे? 0 के बराबर रखेंगे। तो x माइनस के 5 बराबर क्या रखेंगे? 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। एक तो मूल ये हो गया। दूसरा मूल निकालने के लिए इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो x प्लस के 2 बराबर 0। x बराबर कितना आ जाएगा? माइनस के। ये दूसरे मूल हो गए, मतलब 2 मूल निकाल लेते हैं हमें समीकरण के, दोनों मूल निकले हैं। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब ये चीज़ जो मैंने बताई है, ये चीज़ मैं नहीं लिखूंगा। अगर आपको नहीं समझ में आती तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे मुझे कमेंट मिलेगा मैं आपको बता दूंगा। तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन बताता जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन हो गया। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 6 बराबर 0। अब देखो अभी तक यहाँ पे x स्क्वायर के बराबर में कुछ नहीं था, यहाँ पे x स्क्वायर बराबर में क्या है? 2। तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 2 और 6 का मल्टीप्लाई करा कितना आया? 12। तो मुझे बीच वाले के ऐसे फैक्टर करने हैं, जोड़ के या घटा के तो 1 बचे, और उनका मल्टीप्लाई करें तो 12 बचे। तो वही कर देते हैं इसके फैक्टर। 4 और 3 बनेंगे, 4x माइनस के 3x। तो 4 में से 3 गए तो 1 बचा, 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। फिर से वही चीज़, आगे के 2 में से कॉमन ले लेंगे, 2x, यहाँ बचेगा x प्लस के 2, यहाँ 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा x प्लस के 2। ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ हमेशा समान आएगी। इसको फर्दर कॉमन लेते हैं, ये x प्लस के 2 बना और ये x माइनस के 3 बना। तो यहाँ से जब इसको 0 के बराबर रखूँगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस के 2। और इसको 0 के बराबर रखूँगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। तो ये 2 इसके गुणनखंड हो गए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरीके से है, √2 एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 5√2, ये है। इसके फैक्टर करने हैं। तो मैंने क्या कहा था, जो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल है वो, और यहाँ पे ये, इनका मल्टीप्लाई करके रख लेते हैं। √2 और 5√2, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट और रूट का मल्टीप्लाई करके 2 निकल के आएगा बाहर। 5 का जब 2 में मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 मिनट पॉज कर देते नितिन, पॉज कर। तो हम ये देख रहे थे, मैंने √2 और 5√2 का मल्टीप्लाई करा तो √2 √2 मिलकर 2 बन जाएंगे, 5 का 2 का करेंगे तो 10 आएगा।
बीच वाले के ऐसे फैक्टर करने हैं, जोड़ के घटा के तो 7 आए और उनका मल्टीप्लाई करें तो 10 आए। तो आपको भी पता है 7 को जब मैं ब्रेक करूँगा 5 और 2 में, तो 5 और 2 7 हो गए, 5 दूनी 10 हो गए। तो मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ। ये आसान आसान से सवाल है सारे, आपको एक बार कर लेने हैं, मैंने भी करा दिए हैं। कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा जो आसान सा होगा, वो आपको खुद करना है। अब मैं इसमें से और इसमें से कुछ भी देखो, आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, बस x इसमें भी है इसमें भी है, वेरिएबल कॉमन है तो वेरिएबल कॉमन ले लेता हूँ उसमें। यहाँ बचेगा √2x और यहाँ बचेगा 5। अब देखो यहाँ पे और यहाँ पे जरा इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा यहाँ पे आएंगे। टू जो बनता है वो √2 और √2 का 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके 2 बनता है। तो इस वाले 2 में एक √2 और √2 2 बार √2 होगा और यहाँ पे एक √2 है, तो √2 को मैं बाहर ले लिया, तो यहाँ पे एक √2 बचेगा और x बचेगा साथ में, यहाँ बचेगा 5। जब आप देखोगे तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ हमेशा सेम आएगी। फिर से इसको कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा √2x + 5, मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा, x बचा और यहाँ पे क्या बचा √2, किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब मैं इसके मूल निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं, तो मैं क्या करूँगा, इनको 0 के बराबर रख दूँगा। √2x + के 5 बराबर 0, इसको माइनस में लेंगे, √2x बराबर -5 और x बराबर क्या आ जाएगा -5/√2। ये एक मूल आ गया। एक जब इसको बराबर 0 के रखूँगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -√2। तो ये 2 मूल आ गए, ठीक है भाई। तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा आपके। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अलग लगेगा, अलग कुछ नहीं है, आपको करना है सिंपल सा। मैं इसकी जो लीनियर इक्वेशन है, मतलब अपॉन में जो चीज़ है उसको हटा देता हूँ और फिर मैं बता दूँ। ये दे रखा है 2x² - के x + के 1/8 बराबर 0। तो इसको हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, अपॉन 1 करके इसका एलसीएम ले लेते हैं 8। जब इसका मैं 8 से डिवाइड लगाऊँ तो 8 8 दूनी 16, 16x²। यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस लगाएंगे। 1 से 8 का x में पढ़ूंगा तो 8x और 8 का 8 में 1 में पढ़ूंगा तो यहाँ 1 बराबर 0। ये 8 अपॉन में लग जाके मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, ये बनेगा 6x² - के 8x + के 1 बराबर 0। अब वही वाली चीज़ आएगी, 16 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा और 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ के घटा के तो 8 आए और उनका मल्टीप्लाई करें तो 16 बने। तो हम 8 को ब्रेक कर लेंगे, 8x को 4x में और 4x। तो देखो 4x और 4x मिलके 8x बन जाएंगे। माइनस का है तो माइनस का लेके दोनों को, और दोनों का प्रोडक्ट 16 के बराबर होगा। तो ये आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है। 4 क्वेश्चन देख चुके हैं हम, 5वां क्वेश्चन देखते हैं इसका। 5वां क्वेश्चन भी आसान सा ही है, देखते हैं, जरा देख लेते हैं। ये कह रहा है 100x² - के 20x + के 1 बराबर 0। वही फैक्टराइजेशन करना है, सिंपल सी बात है। 100 का जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ही आएगा और माइनस के 20 को तोड़ना है तो 10 और 10 में। तो ये भी आपको खुद ही करना है, सेल्फ करना है कि इसको ब्रेक करेंगे तो सेल्फ करना है। पहली बात तो ब्रेक करेंगे तो किस किस को ब्रेक करना पड़ेगा, 10 में और 10 में। 10 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बन गया। तो ये आपको खुद करना है। अब बाकी के लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम आती हैं, लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम करते हैं। लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन है उसको देखते हैं, नहीं फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि क्या क्या है। यहाँ से मैं बताता हूँ, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। मैं पहले एक थोड़ा सा रफ आइडिया बताया तो, एक जॉन है और एक जीवंती है। मैं जीवंती को हिंदी में लिख देता हूँ, जॉन को जे कैपिटल में लिख दिया, मतलब इंग्लिश में लिख दिया है। इन दोनों के पास कुल मिला के कितने 45 कंचे हैं। ये समझने के लिए दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या गुणनफल 124 है। तो मैंने अगर मान लो जॉन के पास x कंचे माने तो जीवंती के पास कितने बचेंगे, 45 में से x कम हो जाएंगे। तो मैं मान लेता हूँ, माना जॉन के पास कुल कंचे मैंने मान लिया x, तो जीवंती के पास कितने बचेंगे, जीवंती के पास कुल कंचे 45 दोनों के पास थे, एक के पास x है तो दूसरे के पास कितने बचेंगे 45 माइनस x। अब वो कहते हैं प्रश्न में कि दोनों से 5-5 कंचे खो जाते हैं। तो प्रश्न अनुसार क्या बोला है उन्होंने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी बोल देते हैं।
प्रश्न अनुसार या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोनों से 5-5 कंचे खो गए, तो 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कितने कंचे बचे? जॉन के पास बचे कंचे भाई टोटल थे उसके पास x, 5 खो गए तो कितने बचे होंगे अब? x माइनस के 5। ऐसे ही जीवंती के बाद की बात करते हैं। जीवंती के पास बचे कंचे भाई उसके पास थे 45 माइनस एक्स, तो 45 माइनस एक्स में से 5 घटा दूंगा, तो 45 में से 5 गए तो 40 माइनस एक्स बचेंगे। ये आपके पास दोनों के पास बचे कंचों की संख्या आ गई। अब क्या करना है, प्रश्न में ये दे रखा है कि जो बचे हुए कंचे जोन के पास हैं और जीवंती के पास हैं, इनका जो गुणनफल है वो 124 दे रखा है। प्रश्न अनुसार क्या दे रखा है? इसका और इसका गुणनफल कितना है? 124 दे रहे। बस इसको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई में डायरेक्ट कर देता हूँ। एक्स का जब मैं 40 में पढ़ूंगा तो 40x हो जाएगा, इसका एक्स में पढ़ूंगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 5 का जब मैं 40 में पढ़ूंगा तो माइनस के 200 हो जाएंगे, और 5 का जब मैं माइनस के एक्स में पढ़ूंगा तो प्लस के 5x हो जाएंगे। कुल मिला के 124 के बराबर है। इन सबको एक तरफ ले आते हैं, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, ये 40x है और 5x ये है, तो प्लस के दोनों तो प्लस के 45x हो गए, या माइनस के 200, ये भी माइनस का जाएगा तो माइनस के 324 बराबर नहीं। अब यहाँ पे माइनस लग रहा है, माइनस को हटाने के लिए मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 45x और प्लस के 324 बराबर में 0। अब ये वही चीज़ है, इसके फैक्टर करने हैं। मतलब फैक्टर कैसे करने हैं? 324 को ऐसे तोड़ना है, 45 को ऐसे तोड़ना है, जोड़ के घटा के तो 45 आए और उनका मल्टीप्लाई करें तो 324 आए। तो इसको तोड़ते हैं चलो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है एक्स स्क्वायर, मैं फिर से लिख देता हूँ 45x प्लस के 324। तो वैसे तो अगर मान लो आपको आप पे नहीं टूटता है, तो हम करेंगे क्या, इसके फैक्टर बनाना चालू करेंगे। माइनस का 45 बनना चाहिए, तो इसके फैक्टर बनाना चालू कर देता हूँ मैं 324 के। तो मैंने 324 के फैक्टर बनाना चालू करता हूँ, दिख रहा होगा मुझे लग रहा है आपको। तो मैं 2 से काटता हूँ इसको, 2 एकम 2, फिर 6, फिर 2, 162। फिर काटता हूँ भाई मैं 2 से 8 और 1, फिर 3 से काटता हूँ, ये 27, फिर 3 से काटता हूँ यहाँ 9, फिर 3 से काटता हूँ यहाँ 3, फिर 3 से काटता हूँ यहाँ 1। ये कुल मिला के इस तरीके से आया। अब मेरे को यहाँ पे ऐसे कुछ पेयर बनाने पड़ेंगे जिसमें 45 बने। तो मैं लेता हूँ, देखो 3 3 9 9 3 27, मैं 27 रखता हूँ इस तरफ, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 27 और 12 45 बन रहे हैं, नहीं बन रहे, तो मैं इसको नहीं लूँगा। फिर मैं लेके देखता हूँ 2 दूनी 4 3 12 दूनी 12 3 36, एक तरफ 36 लेता हूँ और 3 3 9, क्या 36 और 9 45 बन रहे हैं? बिल्कुल बन रहे हैं, 36 और 9 45 बन रहे हैं, और उनका मल्टीप्लाई करूँगा तो 324 बनने चाहिए। तो ये चीज़ मैंने अभी बताई थी, मैं दोबारा से करके बता देता हूँ। 45 को मैंने ब्रेक करा किसमें? 36x में और 9x में, ये 324 है। फिर से वही पहले कॉमन लेके यहाँ से, तो यहाँ से कॉमन लूँगा x, तो क्या बचेगा यहाँ x माइनस के 36। यहाँ से कॉमन लूँगा तो 9 कॉमन आएगा, यहाँ पे भी बचेगा x माइनस के 36 बराबर 0। फिर x माइनस 36 दोनों में कॉमन है, तो मैंने x माइनस के 36 को बाहर ले लिया, और यहाँ पे अंदर क्या होता है x माइनस के 9, ये बराबर में 0। जब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो मैं करूँगा क्या, यहाँ से इसको 0 के बराबर रखूँगा, x माइनस के 36 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 36। एक तो ये आ गया x का मान, और एक यहाँ से रख देता हूँ, x माइनस के 9 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। तो 36 और 9 दो वैल्यू आ गई। अगर मैं यहाँ 36 रखता हूँ तो यहाँ दूसरी 9 आ जाएगी अपने आप रख के, दोनों के पास कंचों की संख्या आ गई। तो यही हमें निकालना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुल कुछ खिलौने नियमित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपये में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये है, ठीक है। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करेंगे। अब भाई ये क्या कहना चाह रहा है, मूल्य 55 में से एक दिन के निर्माण किए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त के बराबर। अच्छा देखो इन्होंने क्या दे रखा है, सवाल में लैंग्वेज अच्छी खासी दे रखी है, लैंग्वेज को समझना पड़ेगा।
सबसे पहली बात उन्होंने दे रखा है कुछ खिलौने बनाता है, वो मैं पहले थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ, समझा देता हूँ। कुछ खिलौने बनाता है, तो खिलौने कितने भी बनाता हो वो रखना है यहाँ पे। और मूल्य, मूल्य जो भी खिलौने बनते हो उसको 55 में से माइनस कर देना है यहाँ पे, जो भी खिलौने बनते होंगे तो वो मूल्य आ जाएगा। और उन्होंने कुल एक दिन का प्राइस दे रखा है, कुल निर्माण लागत 750 रुपये। तो करते हैं भाई इस चीज को। तो मैंने मान लिया, माना एक दिन में बने कुल खिलौने, मैंने मान लिया इसको x। जब खिलौने x हैं तो मूल्य कितना होगा, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 माइनस x ये होगा। अब प्रश्नानुसार मैं कुल निर्माण लागत कैसे निकाल सकता हूँ, जितने खिलौने हैं वो उनके कुल मूल्य से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो निर्माण लागत आ जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला है निर्माण लागत जो है वो 750 रुपये है। ये 750 रुपये आया कैसे होगा, जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँ, मतलब x का और जो इसकी मूल्य है उसका मल्टीप्लाई कर दूँ, तो बिल्कुल वही सवाल बन जाएगा जो अभी करा था। इसका इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 55x, इसका इसको करेंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर में कितना 750। इसको सही से लिख लूँगा तो माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 55x या माइनस के 750 बराबर 0। अब ये माइनस में आ रहा है एक्स स्क्वायर, तो मैं क्या करूँगा, माइनस को कॉमन लूँगा और माइनस को पहुँचा दूँगा बराबर में 0 के। तो यहाँ मैंने माइनस को मान लिया तो अंदर के सारे साइन बदल जाएंगे। क्या आ गया। अब बीच वाले के ऐसे फैक्टर करने हैं, जोड़ के या घटा के, तो 55 बने और मल्टीप्लाई करें तो 750। तो 30 और 25, 30 और 25 को जोड़ेंगे तो 55 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 750। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 30x माइनस के 25x, इन दोनों को जोड़ा तो ये बन गया यहाँ पे 750। यही इसमें से कॉमन लूँगा x तो ये हो जाएगा x माइनस के 30, यहाँ से कॉमन लूँगा 25 तो यहाँ बनेगा x माइनस के 30, x माइनस के 30 फिर से कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x माइनस के 25। जब मैं इनको दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखूँ तो x माइनस के 30 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। जब एक बार इसको 0 के बराबर रखूँगा x माइनस के 25 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। तो मैं यहाँ पे रख दूंगा भाई खिलौनों की संख्या, एक बार यहाँ 30 रखा, यहाँ पे मैंने 30 घटाया तो यहाँ 25 आ जाएगा। तो खिलौनों की संख्या 30 आ गई और जबकि प्रत्येक का मूल्य कितना आ गया 25। बात समझ में आ गई भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहीं पे आ जाएगा, मैं यहीं पे बता देता हूँ। देखो इतनी जगह तो है। देखो भाई थर्ड वाला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182। बिल्कुल आसान सा सवाल है। दो संख्याओं का योग दे रखा है 27, तो मैं पहली संख्या को मान लेता हूँ, माना पहली संख्या बराबर x। तो जब दोनों का योग 27 है, एक संख्या x हो गई तो दूसरी संख्या कितनी बनेगी 27 में से x घटा दूं, क्योंकि दोनों का योग 27 है, एक x है तो दूसरी 27 माइनस x बची। अब प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, तो बोला इन दोनों का प्रोडक्ट दो, मतलब x का और 27 माइनस x का, इनका प्रोडक्ट दे रखा है भाई सवाल में 182 182। तो 182 दे रखा है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करूंगा वही चीज बन जाएगी, द्विघात समीकरण दोबारा से एक्स स्क्वायर बराबर में कितना 182, इसको धर ले आओ, ये बनेगा माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 27x माइनस के 182 बराबर 0। माइनस फिर से कॉमन ले लेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 27x प्लस के 182 बराबर 0। तो ये फैक्टर करने हैं भाई, 182 बनाना है। फिर से अगर नहीं बन पाए आपसे तो क्या करना है, 182 के फैक्टर तोड़ लेने हैं फिर से। जैसे मैं यहाँ तोड़ के दिखा देता हूँ, 182 के यहाँ फैक्टर तोड़े तो उसे ये 9 बार एक बार, फिर ये कितने से घटेगा भाई 182 कितने से घटेगा 13 से घट जाएगा, 13 से 91, 7 से 1, तो ये भाई 7 दूनी 14, 14 और 13 बन जाएंगे इसके फैक्टर, 14 और 13 ये खुद करना है आपको। ठीक है भाई, इसके आगे खुद करना है, ये मैंने बता दिया, आपके फैक्टर बता दिए 14 और 13 बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई फोर्थ नंबर का क्वेश्चन दे रखा है दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो भाई दो धनात्मक क्रमांक का मतलब क्या होता है, अगर एक को मैं x मानूं तो दूसरा क्या बनेगा x+1, उससे अगला। तो मैंने मान लिया, माना
पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या क्या बनेगी x प्लस 1। अब प्रश्न में क्या बोला है, इन दोनों के वर्गों का योग। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है ये वाली संख्या का वर्ग प्लस ये वाली संख्या का वर्ग, इन दोनों का योग कितना दे रखा है 365। बस इसका होल स्क्वायर बोलना है भाई, ये एक्स स्क्वायर बोलेगा, इसका होल स्क्वायर बोलेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस के 2 इंटू ए इंटू बी, ये कितना है बराबर 365। ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलके कितने बन गए 2x स्क्वायर। यहाँ इसका मल्टीप्लाई करूँगा ये 1 बचा, यहाँ इसका मल्टीप्लाई करूँ तो ये 2x बन रहा है, और इसको जल्दी आपको 365 बनेगा, जो कि ये माइनस के 365 और एक मिलके 364 बन जाएंगे, घट जाएगा। ये बना 2x स्क्वायर प्लस के 2x और माइनस के 364। अब भाई सब में से 2 कॉमन आ रहा है, देखो सब में से 2 कॉमन आ रहा है, तो सब में से 2 कॉमन ले लो, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 2 4, ये बनेगा, ये 2 से डिवाइड लग जाएगा, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 182। बिल्कुल सेम इक्वेशन होंगे पहली वाली, जहाँ पे 182 आ रहा था, वहाँ पे बस क्या आ रहा था, यहाँ पे बीच में आ रहा था 27x, तो मैंने बताए थे 14 और 13, 14 और 13 मिलके 27 बनते हैं। यहाँ पे भी 182 आ रहा है, 182 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 14 और 13 आएगा, बस यहाँ पे हमें एक को प्लस रखना पड़ेगा, एक को माइनस। तो मैं बता देता हूँ, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस के 14x माइनस के 13x, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 ही बनेगा, करके देख लेना। x मैंने कॉमन लिया तो ये बनेगा x प्लस के 14, यहाँ 13 मैंने कॉमन लिया तो यहाँ बनेगा x प्लस के 14, x प्लस के 14 फिर से मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ बनेगा x माइनस के 13। जब इसको 0 के बराबर रखूँगा x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 14, तो इसको 0 के बराबर रखूँगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी 13। तो माइनस वाले तो हम वैल्यू नहीं लेते, उसको तो काट दो, प्लस वाले वैल्यू लेते हैं, ये आया 13। तो दोनों संख्या कितनी हो गई, एक तो हुई 13 और यहाँ 13 रख के 13 और एक 14, ये 2 संख्याएं हो गई। बात समझ में आई भाई। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, जरा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो पहले मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ, ये मैंने बनाया राइट एंगल ट्रायंगल। भाई ये ऊंचाई हो गई, ये इसका आधार हो गया, तो ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 कम है, ऊंचाई कम है आधार से। अगर मैं इसके आधार को x मानता हूँ तो ऊंचाई कितनी 7 कम हो जाएगी, ये मान लेंगे, लिख लेंगे, माना आधार बराबर x, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी तुम्हारी x माइनस के 7। अब उसने दे रखा है यदि कर्ण 13 हो, कर्ण 13 दे रखा है, ये बस कुछ नहीं है, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि आधार का स्क्वायर और ऊंचाई जो लंब का स्क्वायर है उसका योग किसके बराबर होता है, कर्ण के स्क्वायर के। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम में से आधार का स्क्वायर प्लस लंब, लंब को ऊंचाई भी बोल देते हैं, बराबर कर्ण का स्क्वायर, ये होता है। तो भाई आधार कितना है x है, तो ये x का स्क्वायर, लंब कितना है x माइनस 7 है, x का स्क्वायर, बराबर में कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर, ये है। तो इसका होल स्क्वायर बोलते हैं a का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर बोलते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू a इंटू b, ये होता है। 13 का स्क्वायर कितना होता है 116 है। अभी x स्क्वायर मिलकर कितने बन गए 2x स्क्वायर, यहाँ 7 स्क्वायर कितना होगा 14 है, इसको जोड़ेंगे तो मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूनी 14, ये 14x बनेगा, बराबर में कितना है 169। इसको धरे ले, अब ये बन गया 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49 और माइनस के 169, इसको घटाएंगे तो ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के, ये जब घटाएंगे 9 में से 9 गए 0, 6 में से 4 गए 2, ये बचेंगे 120। फिर से इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 में भाग ले लेता हूँ, तो 2 जब मैंने भाग लिया तो ये बन गया x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 बराबर 0। ये 2 मल्टीप्लाई में 0 में पहुंच गया, ये बना x स्क्वायर 7x माइनस के 60 बराबर 0। अब ये बन गया, इसके फैक्टर बनाने
भाई जोड़ के घटा के तो 7 आया और मल्टीप्लाई करें तो 60 आए। 7 जोड़ के घटा के और मल्टीप्लाई करें तो 60, तो 12 और 5, तो भाई कर देते हैं इसको। यहाँ पे माइनस के 12x प्लस के 5x, तो 7x बचेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई 60 के बराबर आएगा। यहाँ से x कॉमन लूँगा तो ये बनेगा x माइनस के 12, यहाँ से 5 कॉमन लूँगा तो यहाँ बनेगा x माइनस के 12 बराबर 0। अब ये फिर से x माइनस के 12 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, ये दो 0 के बराबर रखूँगा। एक बार इसको 0 के बराबर रखूँगा तो 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। एक बार इसको 0 के बराबर रखूँगा x प्लस के 5 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5। माइनस वाला हम लेते नहीं तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो x की वैल्यू का अगर मैं यहाँ रखूँगा तो एक तो ये आ गई डिस्टेंस, और एक यहाँ रखूँगा 12 माइनस के साथ तो कितनी आ गई 5। तो दोनों भुजाएं पूछी कितनी आ गई 7 और 5 और 12। अब एक क्वेश्चन बचा है एक्सरसाइज का, वो जरा देखते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, पढ़ते हैं जरा। ये कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों के दुगने से 3 अधिक है। ठीक है भाई, उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये है, तो बतानी है बर्तनों की संख्या और प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत। ठीक है भाई, मान लेते हैं, माना बर्तनों की कुल संख्या बराबर है, जितनी बर्तनों की संख्या है उनकी निर्माण लागत इस संख्या से दोगुने से 3 अधिक है। तो प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत कितनी है, भाई ये जो बर्तन की संख्या है उसमें डबल करना है और उसे 3 अधिक है, तो ये हो जाएगी प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत। अब कुल निर्माण लागत दे रखी है 90 रुपये, तो कुल निर्माण लागत बनेगी कैसे भाई, कुल बर्तनों की संख्या का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो कुल निर्माण लागत बन जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम x का मल्टीप्लाई 2x + 3 से कर दें तो कितने रुपये बनेंगे 90 रुपये, ये सवाल में बोला है। इसका ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2x², x का इसमें करेंगे तो 3x, और ये बराबर में कितना है 90 रुपये। इसको धर ले आएगी तो ये हो जाएगा 2x² प्लस के 3x माइनस के 90 बराबर 0। अब इसके फैक्टर करने हैं, इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 90 और 2 का मल्टीप्लाई करके बनेगा 180। तो ऐसे फैक्टर करना है, जोड़ के घटा के तो 3 बने और मल्टीप्लाई करें तो 180, तो होता है मेरे पास कितना 15 और 12। 15 और 12 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 180 बनता है। तो इसका फैक्टर कर लेते हैं 2x² प्लस के 15x माइनस के 12x माइनस के 90 बराबर 0। यहाँ से कॉमन लेते हैं x, तो क्या बनेगा 2x प्लस के 15। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं भाई, कितना कॉमन ले लें 6 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बनेगा 2x प्लस के 15 बराबर 0। तो यहाँ से 2x प्लस के 15 में भाग ले लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा x माइनस के 6 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर रखूँगा तो 2x बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 15, x बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 15/2, तो x की वैल्यू है। जब इसको 0 के बराबर रखूँगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। ये सवाल हो गया भाई छठा। तो इसी तरीके से और भी एक्सरसाइज देखते हैं, देखनी है तो आप हमें फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।